कल हमने श्रवण किया था कथा में कि कथा कैसे सुननी चाहिए, इतना श्रवण किया था। तो जरा हाथ उठाएंगे वो लोग जो कल आए थे। अब तो क्लास, असली क्लास अब चालू हुई है। हाथ उठाओ जो कल आए थे। अच्छा, जो कल आए हैं वो आज भी आए हैं। न्यू एडमिशन ज्यादा है क्लास में, न्यू एडमिशन ज्यादा है। पर खैर कोई बात नहीं, एडमिशन खुले हुए हैं तो लिया जा सकता है। और ये ही क्लास ऐसी है जिसमें 7 दिन तक कभी भी एडमिशन लिया जा सकता है और हर दिन आपको अपने जीवन को बदलने की दिशा मिलेगी। मैंने कल आह्वान किया था कि आप अपने बच्चों को जरूर लेकर के आना, तो उसका प्रभाव छुरा में ऐसा पड़ा कि विद्यालय के बच्चे यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं आप सभी के सामने। एक बार जोरदार तालियां। ये जो विद्यालय के जो बच्चे हैं ना, ये आने वाला भारत है, आने वाला भारत का भविष्य है। भारत की दिशा और दशा ये ही पीढ़ी तय करने वाली है कि आने वाला भारत कैसा होगा, आने वाला गांव कैसा होगा, आने वाला प्रदेश कैसा होगा। ये यही पीढ़ी तय करने वाली है। और कहते हैं कि जो इस आयु में व्यक्ति का निर्माण हो जाता है वैसा ही व्यक्ति जीवन पर्यंत बन जाता है। कल मैंने आपको काफी सारी बातें ऐसी बताई होंगी जो आपके हृदय में जाकर के चाबी जैसा काम करा होगा। आपके हृदय में जाकर के वो बातें लगी होंगी कहीं ना कहीं, लेकिन वो लगी रहें यह बहुत जरूरी है। मैं तो कभी कभी कहता हूं हमारी भागवत ना एल्फी का काम करती है। जब तक एल्फी डिब्बे में बंद है ना, जब तक तो वो ठीक है। जब तक तुम हमारे नजदीक नहीं आ रहे हो ना, कथा के नजदीक नहीं आ रहे हो ना, जब तक तो तुम वैसे हो जैसे तुम चाहते हो। लेकिन जब तुम यहां आ जाओगे तुम वैसे बनोगे जैसा हम चाहेंगे। एल्फी की तरह कथा चिपक जाती है शरीर में। देखने को मिलता है ना, कथाओं को सुनने के लिए 100-100, 200-200 किलोमीटर से दूर से लोग आते हैं। कई लोगों को यह मालूम पता चल जाए कि कथा चल रही है तो 100 किलोमीटर तक की भी दूरी तय करते हैं कथा सुनने के लिए। ऐसा नहीं है कि वो कथा सुन नहीं सकते, सुन सकते हैं। आजकल विज्ञान का युग है, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से सुन सकते हैं। लेकिन वो ये भी जानते हैं कि वो सुख हमें मोबाइल पर नहीं मिलेगा, जो सुख हमको यहां मिलने वाला है। वो क्यों? क्योंकि मोबाइल के अंदर भगवान अवेलेबल नहीं है। भगवान यहीं पर उपस्थित है, भगवान यहीं पर मौजूद है। किसी ने कहा था कि भगवान तो चारों तरफ है तो मोबाइल में क्यों नहीं है? हमें भी तो बहुत बड़े बड़े भैया मिलते हैं। हमने कभी बात तो ठीक है, जब सब जगह भगवान है तो मोबाइल में भी हो सकते हैं। तो मैं बड़ा स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि वायु तो चारों ओर है, लेकिन जब कभी कभी गाड़ी में पंचर हो जाता है तो क्या तुम अपने मुंह से फूंक मार करके उस पंचर को ठीक करते हो? उसमें हवा भरते हो अपने मुंह से? भरते हो क्या? बोलो, नहीं भरते ना। एक स्पेशल व्यक्ति उस चीज को ठीक करने वाला चाहिए। तो जैसे परमात्मा चारों ओर है, वैसे ही शरीर के अंदर एक स्थान है जिसे हम हृदय कहते हैं। शरीर के 2 स्थान ऐसे हैं जो व्यक्ति के पूरे जीवन का डिसाइड करते हैं कि उसकी लाइफ कैसे होने वाली है। ध्यान से सुनना बच्चा पार्टी, ध्यान से, क्योंकि आने वाला समय तुम्हारे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि भारत बहुत तेज गति से बढ़ रहा है, तो इसलिए तुमको भी तेज गति से चलना होगा। तो इसीलिए कहते ना कि आप लोगों को बूस्ट की जरूरत है, बूस्ट, है ना। तो इसीलिए इसको बात को ध्यान से सुनना कि व्यक्ति के शरीर में 2 पार्ट ऐसे होते हैं जिससे उसकी जीवन की दिशा और दशा तय होती है। एक हार्ट एंड सेकंड ब्रेन, एक हृदय और दूसरा मस्तिष्क। क्योंकि जैसा वो सोचता है वैसा वो बन जाता है। दूसरा
यदि उसके हृदय में निर्दयता उत्पन्न हो गई तो वो निर्दय बन जाएगा। यदि उसके हृदय में दयालुता उत्पन्न हो गई तो वो दयालु बन जाएगा। इसीलिए ये मस्तिष्क और हृदय दोनों ही हाई क्वालिटी के होने चाहिए, उच्च क्वालिटी के। आप दिल से भी बहुत अच्छे होने चाहिए और मस्तिष्क से भी बहुत अच्छे होने चाहिए। और दोनों ही चीजें आजकल बड़ी प्रॉब्लम में है साहब सबकी। तो इनको ठीक कैसे करा जाएगा? इसको ठीक करता है अध्यात्म। मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी मैं कहीं पर प्रथम बार कथा करता हूं तो उसमें मैं कथा यदि मुझे लगता है कि ये सुनने योग्य हैं तो मैं सुनाता हूं, वरना उन्हें उस योग्य बनाने का प्रयास करता हूं। क्योंकि 3 घंटे में कोई भी व्यक्ति भागवत नहीं कह सकता। लेकिन हां, हम जैसे लोग आपको इसके प्रति इंटरेस्ट जरूर जगा करके जाएंगे कि आप इसको सुनो और पढ़ो। बहुत से लोग कहते ना कि हिंदू धर्म में क्या है, सनातन धर्म में क्या है, तो वो व्यक्ति वही प्रश्न कर सकता है जो सनातन और हिंदू धर्म के नजदीक नहीं होगा। जिसने सनातन धर्म को और हिंदू धर्म को नजदीक से देखा है वो इससे दूर जा ही नहीं सकता, वो इसके नजदीक ही बना रहना चाहेगा, क्योंकि उसके जीवन का सुख ही यही है। आप किसी भी धर्म में जाकर के देखना, यदि उनसे पूछोगे सुख कहां है तो वो बता नहीं पाएंगे सुख कहां है। क्यों? क्योंकि उसमें सुख है ही नहीं। बाकी कहीं पर भी ईश्वर की उपस्थिति साक्षात रूप से नहीं है सनातन को छोड़ करके। बाकी जितनी भी विचारधाराएं हैं, बाकी जितने भी विचार हैं, वो सब यहीं पर उत्पन्न हुए हैं। और कहते हैं जो यहां पर उत्पन्न होता है उसको यहां से जाना भी होता है। लेकिन सनातन ऐसा है कि वो यहां उत्पन्न नहीं हुआ, वो जिसने संसार को उत्पन्न किया उसके अंदर से वो उत्पन्न हुआ है, वो उसी के स्वरूप में है। इसीलिए हम सब बड़े गौरवान्वित लोग होने चाहिए कि हमने हिंदू धर्म के अंदर जन्म लिया है। भागवत कहती है भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। भागवत कहती है कई जन्मों के भाग्य जब उदय होते हैं, कई जन्मों के, तब हमको सत्संग मतलब सत्य का साथ देने का अवसर प्रदान होता है। कई जन्मों के भाग्य। और उसके बाद भी यदि अनेकों जन्म भी लिए हों तो उसमें भी यदि हिंदू धर्म में आने के लिए, पैदा होने के लिए भाग्यशाली होना जरूरी है। आप यदि भाग्यशाली हैं तो आप हिंदू नहीं हो सकते। कहीं ना कहीं आपने पिछले पूर्व जन्म में आपके कर्म ऐसे रहे कि आपको हिंदू होने का गौरव प्राप्त नहीं हुआ। हिंदू बनने के लिए तप की आवश्यकता होती है, हिंदू बनने के लिए साधना की आवश्यकता होती है, हिंदू बनने के लिए यज्ञ की अग्नि की आवश्यकता होती है, और हिंदू बनने के लिए त्याग की आवश्यकता होती है। ये सब चीजें मिलकर के तब जाकर के एक व्यक्ति को हिंदू होना होता है। ऐसा नहीं है कि केवल हम पैदा हो गए तो हम हिंदू हो गए, नहीं। आपके पूर्व जन्म के संस्कार ही इस प्रकार से हैं कि आपको जो हिंदुओं होने का जो जन्म में मतलब हिंदू धर्म में जो जन्म होने का आपको सौभाग्य मिला है ना, वो इस जन्म के पुण्य नहीं है आपके, वो आपके पूर्व जन्म के पुण्य हैं। इस जन्म में आप जितना भी सुख ले रहे हो, इस जीवन में आप जितना भी सुख ले रहे हो, वो सब आपका इस जीवन का कुछ करा हुआ नहीं है, ये सब पूर्व जन्म का है। पूर्व जन्म के संस्कार के कारण ही आप सब लोग यहां आराम से बैठ करके भगवान का नाम ले पा रहे हो। चलो इस जन्म तो ले लिया, लेकिन क्या अगले जन्म में हमने इस जन्म में ऐसे कर्म करें कि भगवान हमें अगले जब
टाइम आए तो हम अगली बार भी ऐसे ही हों। उसी के लिए जीवन को सही करना है। व्यक्ति को पता नहीं चलता कि उसकी आयु कब खत्म होती है, वो कब पैदा होता है, कब जवान होता है, पता नहीं चलता। बस हर दिन कटता है, हर दिन। एक भी दिन ऐसा नहीं होता कि जिस दिन हमें ये पता चलता हो कि भाई आज जो है कैसे हमारा दिन निकल गया। देखो, यदि आपको अपने जीवन के दिन गिनने हो ना, आपको लगता हो कि आपका जीवन सुखी है या दुखी है, तो उसका एक तरीका है, कभी अपने जीवन को आंकना। उसके बड़े साधारण तरीके हैं। पहला तरीका है, जब आपको दिन का मालूम पड़ रहा हो ना कि एक एक मिनट बड़ी भारी पड़ रही है, कट नहीं रही, तो समझ लेना आप कष्ट में हो। और जब लगे कि आपको भाई आज दिन निकला और रात को पता ही नहीं चला कब सोगे, तो समझ लो सुखी हो। जब समय का पता ना चले तब अपने जीवन को सुखी मानना। और भगवान की कथा ही ऐसी है जहां समय का पता नहीं चलता, क्योंकि सबसे हैप्पी टाइम यही होता है, सबसे सुखी का टाइम यही होता है। इसीलिए भगवान की कथा को निरंतर सुनना है, सुनते रहना है भगवान की कथा को। तो जरा अब आप लोग हाथ उठाइए कि कल कथा हमने विश्राम कहाँ की थी, किस किस को याद है? आप लोग तो बड़े महान लोग हो ना, बता ही दोगे। तो चलो हाथ उठाओ, उठाओ, कल कथा कहाँ थी? उठाओ उठाओ, जिस जिसको याद है वो ही उठाएगा बस। और जो यहाँ पर झूठ बोला ना, तो उसको तो पता ही है भगवान जी उसके साथ क्या करेंगे। हमको नहीं पता क्या करेंगे, वो भगवान जी जाने। मतलब कथा कहाँ विश्राम होती? चलो हाथ नीचे कर लो, 2 3 4 होता ही है। बोले साहब क्या करेंगे? आप कहते रहो, हम सुनते रहेंगे, हमने क्या है? ये याद रखना एक बात, आज सेकंड डे है, दूसरा दिन है, तो भी जैसे एडमिशन नए नए हुए ना, तो पता नहीं है। अभी आगे चलेंगे तो तब पता चलेगा कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो कल की जो कथा थी वो जिन लोगों को पता है वहां तक तो ठीक है, लेकिन जिनको नहीं पता है ये उनके लिए है। आप यहां पर अपने मस्तिष्क को खोल करके बैठिएगा, तब ही आपका यहां पर बैठना सार्थक है। मैं हमेशा कहता हूं कि हमारे जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट यदि कोई चीज है तो वो टाइम है, वो समय है। और व्यक्ति उसी का उपयोग ठीक से नहीं करता। अधिकतर व्यक्ति अपने जीवन का समय व्यर्थ की चीजों में लगाता है, व्यर्थ की चीजों में, और उसी में उसको आनंद भी आता है कुछ दिन के लिए। कई लोग हम देखते ना, जब स्टूडेंट लाइफ में होते तो बड़े शरारती होते हैं, बड़े दंगली होते हैं। पढ़ने वाले बच्चों की भी नाक में दम रखते हैं। तो पढ़ने वाला कहता है कि पढ़ने नहीं देता ये, तो पढ़ने वाला बालक तो अपने ध्यान पूरा पुस्तकों की ओर रखता है, लेकिन ना पढ़ने वाले का ध्यान किसी के चौक मारने में होता है, तो किसी के कुछ करने में होता है। वो उनके अपडेट वर्जन है, हमें नहीं पता नई नई शरारतें क्या होती। हमारे टाइम में तो हमें मुर्गा बना देते थे जब हम शरारत करते थे, पर हम कभी नहीं बने। हम तो पढ़ने लिखने में ठीक थे, ऐसे नहीं थे। हम बढ़िया टॉप के थे पढ़ने लिखने में। अभी भी हम तो मुर्गे बनते हुए देखते थे कि ये बन गया, मैंने बहुत बढ़िया। और डंडी लाके भी दे देते थे कभी कभी, जब दिखता कि अपना वाला बन गया है तो उसको ठोकवाने के लिए बोले जी डंडी ले लो, पेल दो, तंग ज्यादा कर। चलता है कभी कभी, बचपन है ये, और ये सुखी भी है। लेकिन ध्यान रखना, जिसने अपना बचपन पुस्तकों को दिया है, जिसने अपना जीवन इतिहास पढ़ने में लगाया है, उसी ने दुनिया में इतिहास भी बनाया है। इसलिए अपने आप को पुस्तकों में झोंकना जरूरी है, ध्यान रखना। वही इतिहास बनाया करते हैं, वही। तो जो बच्चे आए हैं उनसे मेरा एक निवेदन है कि आप अपने अध्ययन की ओर भी ज्यादा ध्यान दें और अध्यात्म के साथ दें, अध्यात्म के साथ। क्योंकि जब भगवान की पॉजिटिविटी
और तुम्हारी लगन जब दोनों एक जगह मिक्स होती है ना, तो वे बिगेस्ट पावर का रूप लेती है, बड़ी शक्ति और सामर्थ्य का रूप लेती है। इसीलिए हमें अपने शास्त्रों का, हमें अपना वेदों का, हमें अपने मूल का ध्यान रहना चाहिए। और जो माताएं हैं उनकी तो पढ़ने की उम्र निकल गई, तो उनको शास्त्रों में ध्यान देना चाहिए। अब उनको रामायण पढ़नी चाहिए, उनको भागवत पढ़नी चाहिए, उनको गीता पढ़नी चाहिए, बहू को भी दिखानी चाहिए, सुनानी चाहिए। तो उससे दोनों को समझ में आएगा ना कि बहू को क्या करना है और सास को क्या करना है। आजकल तुम सब लोग सीरियल देख देख के वही कर रहे हो जो होता है, उसमें सब दिखाते ना कि बहू कैसी होती है, सास कैसी होती है, जबकि भारतीय कल्चर में किसी भी परिवार में ऐसी स्थिति नहीं होती। जैसा व्यक्ति देखता है वैसा बन जाता है, जैसा देखोगे आप वैसा बनने लग जाओगे, नेचुरल है। जैसी संगत में आप बैठने लग जाओगे वैसा ही आपका मतलब मन भी होने लग जाएगा। इसलिए अपनी और अपने बच्चों की संगति अच्छी रखना। कल हमने कथा में नारद भक्ति के उपाख्यान पर कथा को विश्राम किया था। सूक्ष्म में बताया था कि नारद ने किस प्रकार से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के कष्ट की निवृत्ति की थी। उसे भागवत का महात्म्य कहा गया, क्योंकि तुम पर कथा सुननी नहीं आती थी, इसलिए सुनाने के जैसे आपको बनाया गया पहले। तो आज आपकी मनस्थिति उस प्रकार की बनी हुई है कि हमें कथा सुननी है। तो भागवत क्या है ये पहले समझ लीजिए। भागवत 3 चीजों का विग्रह है। पहला विग्रह है भक्ति, दूसरा है ज्ञान और तीसरा है वैराग्य। इन 3 चीजों का संकलन है भागवत। आज हमें लगता है भागवत भगवान श्री कृष्ण की कथा है, जबकि ऐसा नहीं है। इसे स्पष्टता के साथ में सुनना। भागवत भगवान कृष्ण की कथा नहीं है, भागवत भगवान के 10 अवतारों की कथा है। इस भागवत के अंदर 24 अवतारों का वर्णन है और मुख्यतः भगवान के 10 अवतारों की कथा है। उसमें से भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम 9वें स्कंद में आते हैं और भगवान श्री कृष्ण 10वें स्कंद में आते हैं। ये सभी का संकलन है। मानो सब नदियां बह करके एक सागर में मिल जाती हो, तो भागवत सागर के स्वरूप में है, ना कि कृष्णस्व स्वरूप में। सब एक जाकर के मिलते हैं। आज भगवान भोलेनाथ की कथा आएगी, क्योंकि सबसे प्रथम बार कैलाश पर मैया पार्वती को भगवान भोलेनाथ ने यह भागवत सुनाई थी। ये भागवत जो सुनाई थी वो भगवान भोलेनाथ ने पार्वती मैया को सुनाई थी। अब हम 3 स्थानों से एक साथ चल रहे हैं, इसको ध्यान से सुनना। 3 स्थानों से एक साथ ये भागवत त्रिवेणी है, ये 3 स्थानों से एक साथ चली है। ये ब्रह्मा जी को भगवान श्री नारायण ने प्रदान करी। किन्होंने? भगवान श्री नारायण ने ब्रह्मा जी को प्रदान किया। जब ये संसार बन रहा था तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरा कार्य क्या है और मैं किस प्रकार से इस संसार को बनाऊंगा। उसके लिए मेरे को दोनों ही चीजों की आवश्यकता होगी, एक ज्ञान की और दूसरा विज्ञान की। जहां पर विज्ञान अधिक हो जाता है और ज्ञान अधिक नहीं होता, तो वही विज्ञान मानव जीवन के लिए संकट बन जाता है। मान के चलिए, यदि एक बंदूक सैनिक के हाथ में है और एक बंदूक वही किसी चोर या डाकू के हाथ में है, तो शस्त्र तो एक ही है। एक उसका उपयोग किसी को लूटने के लिए करेगा, तो एक उसका उपयोग किसी को बचाने के लिए करेगा। तो विज्ञान के साथ साथ ज्ञान की भी आवश्यकता है। जहां पर ज्ञान नहीं है वहां पर विज्ञान हानि करता है, और जहां पर ज्ञान है वहां पर विज्ञान लाभ करता है। इसीलिए ब्रह्मा जी को भगवान श्री नारायण ने ये ज्ञान और विज्ञान के स्वरूप में भागवत प्रदान करी। ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु, जब भी व्यक्ति कोई भी
संसार में आता है या कोई भी छोटे मोटे बड़े काम कर देता है तो उस व्यक्ति के जीवन में अहंकार बहुत जल्दी आता है, बहुत जल्दी। किसी को कोई छोटा सा पद मिल जाए तो उसका अहंकार, किसी को थोड़ा सा धन मिल जाए तो उसका अहंकार, किसी को थोड़ी सी सुंदरता मिल जाए तो उसका अहंकार। व्यक्ति हर चीज से बच सकता है लेकिन अहंकार से बचना बड़ा ही क्लिष्ट कार्य है। और मैंने कल भी कहा था कि जिस व्यक्ति के जीवन में अहंकार आ जाए तो समझ लेना कि उसके जीवन का पतन का प्रारंभ हो गया है।